गुड इवनिंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सिखाने वाला हूँ टेम्परेचर सेंसर DHT11 को आर्डिनो यूनो के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है और ESP32 के साथ DHT11 को कनेक्ट कैसे किया जाता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने वाले प्रोग्राम को हम चैट जीपीटी से जनरेट करके मोबाइल फ़ोन से आर्डिनो को प्रोग्राम करेंगे और मोबाइल फ़ोन से ESP32 को प्रोग्राम करेंगे। और जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगा उसको हम इस डिस्प्ले पे डिस्प्ले करा लेंगे। OLED डिस्प्ले और LCD इस वाले डिस्प्ले, दोनों डिस्प्ले पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को डिस्प्ले करा के देखने वाले हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है कंपोनेंट्स की आप देख सकते हैं। आपके पास टेम्परेचर सेंसर होना चाहिए DHT11। ये सेंसर अपने सराउंड में जो भी टेम्परेचर है उसको मेजरमेंट करता है और ह्यूमिडिटी की वैल्यू भी मेजरमेंट करता है। ठीक है, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने वाले दो सेंसर होते हैं, एक है DHT11, एक है DHT22। फिलहाल के लिए मेरे पास 11 है। इस सेंसर को आर्डिनो के साथ सबसे पहले कनेक्ट करूंगा और मोबाइल फोन से प्रोग्राम को अपलोड करके इसके वर्किंग को देखेंगे। फिर सेम हम ESP32 के साथ करने वाले हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम चैट जीपीटी से कोड को जनरेट कर लेते हैं। जनरेट करने के बाद और चेक करते हैं इस पे प्रोग्राम अपलोड हो रहा है, लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। फिर इसके कनेक्शन को मैं समझाऊंगा कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, आते हैं। यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लिया मैंने और यहाँ पे देखिए, यहाँ चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करना है, देखिए यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, कनेक्ट करना चाहता हूँ DHT11 को आर्डिनो यूनो के साथ और टेम्परेचर को प्रिंट करना चाहता हूँ LCD डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू प्रिंट, ठीक है, आई वॉन्ट टू कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दे कनेक्ट DHT11 एंड LCD। ठीक है, LCD I2C विथ आर्डिनो योनो। इतना भी लिख दोगे कंप्लीट प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। आई वॉन्ट टू कनेक्ट DHT11 एंड LCD I2C विथ आर्डिनो योनो टू प्रिंट, किसके लिए? टू प्रिंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये सेंसर दो वैल्यूज प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू। चलिए नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। कोड जहाँ पे हमें मिलेगा उस कोड को सिर्फ कॉपी कर लेना होता है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, आ जाते हैं। ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये रहा हमारी लाइब्रेरी। इस कोड को, चलिए इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग आर्डिनो ड्रॉइड के पास। आर्डिनो ड्रॉइड ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद न्यू फाइल पे स्केच पे गया मैं और कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फौरन आपको मैसेज मिल रहा है। क्या मैसेज मिल रहा है आपको? देखिए यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है एडाफ्रूट सेंसर डॉट एच। ऐसी कोई लाइब्रेरी इसके पास नहीं है, इसका मतलब ये प्रोग्राम अपलोड होगा ही नहीं। फिर फिलहाल के लिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ पहले आर्डिनो से। ठीक है, तो मैं इसको आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से सेटिंग्स में जाना है आपको। सेटिंग्स में बोर्ड में हम आर्डिनो यूनो को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना होता है। कंपाइल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिख के आ रहा है एडाफ्रूट सेंसर डॉट एच नाम की लाइब्रेरी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया, क्रोम पे आया और यहाँ पे न्यू टैब में इसको मैं सर्च कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद देखो एडाफ्रूट यू अनडिफाइंड सेंसर आर्डिनो लाइब्रेरी, इसको कॉपी किया मैं, यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे ना ये वाले इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया। इसको यहाँ पे आते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे, लाइब्रेरी में और जिप फाइल में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये रही हमारी लाइब्रेरी। ठीक है, ये रहा।
ये हमने इंस्टॉल कर लिया इस लाइब्रेरी। अब देखते हैं किस लाइब्रेरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। कंपाइलिंग देते हैं। अब कह रहा है dht.h नो सच फाइल और डायरेक्टिव। अब दूसरी लाइब्रेरी में प्रॉब्लम आ रही है dht.h। तो ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, क्रोम पे आते हैं हम लोग, न्यू टैब पे आते हैं, यहाँ पे सर्च किए और ये रही। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। DHT नेम की लाइब्रेरी को मैंने डाउनलोड किया। सेटिंग्स में आना है, ठीक है, सॉरी लाइब्रेरी में जाना है, एड जिप फाइल, और यहाँ से दिखेगा हम और DHT, ये रहा DHT वाली लाइब्रेरी को। इसको इंस्टॉल कर लिया, फिर से कंपाइल करिए। अब कंपाइलिंग एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है। कह रहा है LCD लिक्विड क्रिस्टल नॉट कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड 3 आर्गुमेंट्स। कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है कुछ। यहाँ लिखा हुआ है बिगिन, ठीक है, इसको सही करते हैं। इन इट, तो मेरे ख्याल से इतनी सारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसको सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सही करते हैं। यहाँ पे आते हैं चैट जीपीटी के पास, उसने थोड़ा सा कोड गड़बड़ दिया हुआ, उसको भी सही करा लेते हैं। यहाँ पे मैंने आई वॉन्ट सिंपल कोड, ठीक है, तो यहाँ से मैं, ओके, अब देखो इसने सिंपल कोड बहुत सारी लाइब्रेरीज इलिमिनेट कर दिया इसने। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये लाइब्रेरी दिया हुआ एडाफ्रूट सेंसर वगैरह, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। देखा जाए तो मेन कोड में हम एलसीडी वाली लाइब्रेरी नीचे आते हैं, जब यहाँ पे सिर्फ लिक्विड क्रिस्टल I2C लाइब्रेरी चाहिए होता है हमें, dht.h लाइब्रेरी चाहिए, और कोई भी लाइब्रेरी चाहिए नहीं होता है। यहाँ पे आते हैं, न्यू स्केच पे जाना है हमें, न्यू स्केच, और यहाँ से हम लोग, ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। चलिए, कह रहा है लिक्विड क्रिस्टल I2C, लिक्विड क्रिस्टल I2C नॉट कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड 3 आर्गुमेंट 0 प्रोवाइड्स रिटर्न कोड नॉट 0। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, उसको सही करते हैं। ठीक है, चलिए इस कोड को क्या करते हैं, गड़बड़ आ रहा है, इसको सही कर लेते हैं। कहाँ गड़बड़ आ रहा है देखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए मैं इसको फिर से कंपाइल कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम, सेम कोड है, चेंज कहीं नहीं किया कोड में। बस देखिए यहाँ पे ना बिगिन लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया इनिट। इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, कंपाइल हो गया। ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, यहाँ से गए और, ठीक है, अब प्रोग्राम अपलोड हो गया है। तो देखिए dht.h को लाइब्रेरी को मैंने इंस्टॉल करा दिया, और लिक्विड क्रिस्टल I2C.h। तो ये सेम प्रोग्राम आप भी चैट जीपीटी से निकालेंगे, कोई चेंजेस नहीं करने, ये चल जाएगा, ये अपलोड हो गया है। अब ऐसा करता हूँ, देखते हैं, मैं इसको यहाँ से टेम्परेचर सेंसर को लगा, देखिए टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट कैसे किया जाएगा, इसके पास देखिए, इसके बाद एक VCC पिन है, एक ग्राउंड पिन है, इसको भी VCC चाहिए, इसको भी ग्राउंड चाहिए। LCD जो मेरे पास LCD है, ये वाली LCD, इसको भी VCC चाहिए और ग्राउंड चाहिए। ऐसा करते हैं, पहले से ही हम ब्रेड बोर्ड पे पावर दे देते हैं। ठीक है, ये रहा ग्राउंड पिन, इसको मैंने यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये ब्लू वाला निगेटिव है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से ओके निगेटिव वोल्टेज दे दिया। अब मान लो मुझे इस टेम्परेचर सेंसर को पावर देना था, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पिन होते हैं, पहले फिर से मैं बता दूं कौन कौन से पिन होते हैं। देखिए, एक है VCC पिन, मिडिल वाला डेटा पिन, लेफ्ट साइड वाला ग्राउंड पिन। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये ग्राउंड पिन है। ठीक है, ग्राउंड के लिए मैंने ब्लैक यूज किया हुआ है, इसको मैं ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए मिडिल वाला इसका डेटा पिन है, तो डेटा पिन के लिए मैंने ये वायर यूज किया हुआ है। ठीक है, और इसको मैंने कनेक्ट कर लिया, किससे, यहाँ पे लिखा होगा देखो कोड में, कोड में लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है हैज डिफाइंड DHT पिन नंबर 2। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा, कोड में लिखा होगा पिन नंबर 2 DHT, ये तो थोड़ा बहुत बेसिक्स है, कनेक्ट कर लिए। बट अभी पावर नहीं मिला हुआ, पावर लेने के लिए यहाँ पे जाएंगे, इसके बगल में कनेक्ट कर देंगे एक वायर,
और इसको दे देंगे हम लोग वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए फिलहाल के लिए अभी तो प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि एलसीडी वाला कोड है। ठीक है, तो एलसीडी को कनेक्ट कर लेते हैं, आसान है कोड कनेक्ट, इसको एलसीडी को कनेक्ट करना। देखिए एलसीडी में पहले जी पावर दे देते हैं। देखो ये ग्राउंड पिन है, ग्राउंड से कनेक्ट कर लेना इसको, और इसके जस्ट बगल में वीसीसी पिन है, तो ये रहा इसका वीसीसी। कनेक्ट कर लिया, एलसीडी ऑन हो गई। अब देखिए एसटी और एससीएल को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसका वाइट सॉरी कौन सा पिन है, इसका एसटीए पिन ये वाला है, इसको A4 से कनेक्ट कर लेते हैं, और इसका ब्लू वाला एससीएल पिन है, इसको इससे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको रीसेट कर देते हैं एक बार। ठीक है, ओके। रीसेट करने के बाद आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत तो सही दिखता ही होगा, तो मेरे ख्याल से ओके, थोड़ा बहुत हिलेगा गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसको रीसेट फिर से करते हैं। ओके, रीसेट कर देते हैं। तो अभी मेरे रूम का टेम्परेचर आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है फिलहाल के लिए, देख सकते हो स्क्रीन पे। मेरे रूम का टेम्परेचर है अभी 29.90, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी बता रहा है 95%। तो अभी मेरे रूम की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश हुई थी, गर्मी गर्मी तो है, साथ में थोड़ी सी तपिश है गर्मी की, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमिडिटी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है वो 95 पॉइंट इतना। ठीक, इतने परसेंटेज ह्यूमिडिटी बता रहा है, और टेम्परेचर है हमारा थोड़ा सा, रही बात एक्यूरेसी की, थोड़ा बहुत 5% आगे पीछे हो सकता है, और टेम्परेचर भी 3 डिग्री और 4 डिग्री आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये सेंसर एक्यूरेट नहीं होता है। तो आपने ये देखा कि यही अगर मुझे OLED डिस्प्ले पे प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, कनेक्शन कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहाँ से हटा लिया, इस OLED डिस्प्ले सॉरी LCD को हटा दिया। अब देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग OLED डिस्प्ले के साथ देखते हैं आखिर ये चलता कैसे है। तो इसके लिए कोड जनरेट कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे मैसेज करते हैं, आई वॉन्ट प्रिंट ऑन OLED डिस्प्ले। ठीक है, आई वॉन्ट प्रिंट ऑन OLED डिस्प्ले, इतना भी लिख दिया। अब एक कोड देगा, नहीं तो हम कोड अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, फाइन, यहाँ पे देखो बाकी OLED डिस्प्ले से रिलेटेड मैंने आप सभी को कोडिंग सिखाया हुआ है, लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, थोड़ा बहुत हिल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये रहा, कोड को कॉपी कर लिए, इसको आते हैं आर्डिनो ड्रॉइड में, यहाँ पे इस फाइल न्यू पे जाना है हमें, और यहाँ पे इसको ठीक है कंपाइल कर लेना है। थोड़ा सा वेट करते हैं, OLED डिस्प्ले से रिलेटेड जो कोड है, और कनेक्शन देख लेते हैं कैसे करना है, जब तक कोड अपलोड होने के टाइम में इसको कनेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। इसमें भी सेम HDSCL पिन और VCC ग्राउंड पिन है। तो इसका जो ये वाला पिन है ब्लू वाला, ठीक है, ये ब्लू वाला इसका ग्राउंड पिन है, मैंने यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसके जस्ट बगल ग्रीन VCC पिन है, तो मैंने इसको VCC से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद इसका SCL पिन कौन है, ये वाला, तो इसको मैंने A5 से कनेक्ट कर दिया, और इसको STO को A4 से। ठीक है, चलिए कोड को अपलोड करते हैं, उसको देखते हैं। अब अपलोडिंग पे जा रहा है, ठीक है, ओके। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं ये दिख रहा होगा आप सभी को। तो टेम्परेचर की वैल्यू आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो वो गड़बड़ हो जाता है, हिल जा रहा है भाई, रिसेट मारते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, टेम्परेचर की वैल्यू 29.7 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी की वैल्यू 95.00%। तो आप देख सकते हैं
कि आर्डिनो पे हम प्रोग्राम अपलोड किए, टेम्परेचर को प्रिंट कर सकते हैं एलसीडी और ओएलईडी डिस्प्ले पे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस कंप्लीट कनेक्शन को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये रहा, निकाल दिया मैंने, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, चलिए, ये तो रहा आर्डिनो के साथ, हमने देख लिया कि आर्डिनो के साथ कैसे कनेक्ट करना है। अब ध्यान है कि हमको क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है। ESP32 पे ही सेम काम करना है, तो मैं यहाँ से केबल हटा लेता हूँ पहले। ठीक है, और यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। अब ESP32 को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा टेम्परेचर सेंसर। तो यहाँ से मैं बेटर है कि दूसरा सा ब्रेड बोर्ड ले लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से मैंने एक ब्रेड बोर्ड ले लिया। ठीक है, चलिए, यहाँ से मैंने क्या किया, एक ब्रेड बोर्ड ले लिया और यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ पहले, इस बार। ठीक है, तो पहले पावर ले लेते हैं ESP32 से। तो देखिए, ESP32 का ये जो पिन है, ये वाला पिन, ठीक है, ये वाला पिन, यहाँ से इसका VCC आता है 5 वोल्टेज। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको 5 वोल्टेज दे दिया। उसके बाद ग्राउंड ले लेते हैं ESP32 से, 1 1 2 3 4 5 6, छठा पिन इसका ग्राउंड पिन होता है। वैसे थोड़ा सा लॉजिकली मैं काउंटिंग करके याद कर लिया हूँ, 6 पिन में इसका ग्राउंड पिन होता है। ठीक है, चलिए, और ESP32 को अभी नहीं कनेक्ट करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इस बार देखिए हम क्या करेंगे, LCD पे भी देखो, ध्यान से सुनिएगा, LCD और OLED डिस्प्ले टेम्परेचर की वैल्यू दोनों पे एक साथ प्रिंट कराऊंगा मैं। ठीक है, दोनों पे एक साथ प्रिंट करने वाला हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं, अटैच, यहाँ लिख दिया मैंने अटैच LCD I2C डिस्प्ले, इतना लिख दिया मैंने। चलो, अब क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यू दोनों डिस्प्ले पे एक साथ देखने को मिलेगा हमें। नीचे स्क्रॉल करते हैं, चलो भाई आ जाओ। यहाँ पे नहीं आया कोड, फिर से कोड जनरेट करते हैं। कोड क्या जनरेट करना है, आई वॉन्ट प्रिंट बोथ ऑन डिस्प्ले। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, मुझे दोनों डिस्प्ले पे प्रिंट करा, ऐसा भी लिख सकते हो ना। टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं। अरे गड़बड़ क्यों आ रहा है, कोड बना के नहीं दे रहा। चलो बनवा लेते हैं, फिर से कोड बनवाते हैं। ठीक है, कोड बनाना जरूरी है कि मैं चैट जीपीटी से चाहता हूँ टेम्परेचर की वैल्यू, यहाँ पे मैं, या फिर आई वॉन्ट प्रिंट टेम्परेचर ऑन OLED डिस्प्ले एंड LCD I2C डिस्प्ले। ठीक है, चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से अब कोड बना के सही देगा। तो ये इतना तो प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, कोई मुश्किल नहीं है। नीचे स्क्रॉल करते हैं और चलिए चलिए, मेरे ख्याल से लाइब्रेरी से रिक्वायरमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइब्रेरी की दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि मैं पहले से इंस्टॉल करा दिया हूँ। देखो, बेसिक्स लाइब्रेरी कोड को, ये रहा हमारा कोड। ठीक है, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं इसके पास। ठीक है, ड्रॉइड के पास, न्यू फाइल पे गए, स्केच न्यू फाइल, और यहाँ से मैंने कोड को पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद थोड़ी सी मैं चेंजेस करा देता हूँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है यहाँ पे चेंजेस। चेंजेस क्या, पिन नंबर चेंज कराना, यहाँ पे मैंने लिख दिया पिन नंबर, कौन सा नंबर डालूँ ESP32 के लिए, चलो यहाँ पे डाल दिया मैंने पिन नंबर 13। ठीक है, बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना, क्योंकि इसका जो डेटा पिन है उसको पिन नंबर 13 से कनेक्ट करूंगा, बाकी कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या चाहिए, दो वायर चाहिए। ठीक है, मेल टू फीमेल दो वायर चाहिए, ताकि मैं ESP32 के साथ कनेक्ट कर सकूं इसको। ओके ओके, एक मिनट, आज तो सब मेल टू मेल। चलिए देखिए, ESP32 में HD और SCL पिन कौन सा होता है, ये पहचान करनी है आपको। जो इसका पिन नंबर 22 होता है वो SCL पिन होता है, इसको पीछे से ऐसे कर लेंगे और पिन नंबर 22 ये रहा। ठीक है, पिन नंबर 2 इसका SCL पिन होता है, और पहले से ही हम कनेक्ट करके रखेंगे STA और SCL पिन, ये रहा इसका STA पिन। ठीक है, ये रहा।
तो हमने क्या किया, ESP32 के ST और SCL पिन को यूज कर लिया। तो ये वाला इसका तो कौन सा पिन है, SCL पिन, इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना है ब्रेडबोर्ड के साथ। और ये वाला इसका कौन सा पिन है, ये इसका कौन सा, ये ST पिन है। ओके, अब देखिए कैसे कनेक्शन करने हैं, कोड अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन को अब देखते हैं। तो यहां से मैं पहले कोड को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा ESP32। चलिए, तो ये रहा कोड। यहाँ से सेटिंग्स में जाना है, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना होता है हमें। यहाँ पे बोर्ड में आएंगे, ESP32 के साथ डेमो मॉड्यूल, और यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं एक साथ में। ओके, यहाँ पे एरर्स आ रहा था, वो मिस्टेक्स क्या है, लिखा है LCD I2C बिगिन, कह रहा है बिगिन नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे LCD डॉट बिगिन की जगह इनिट लिखना पड़ता है, इन इट याद रखना, नहीं तो आप परेशान रहोगे, होगा नहीं सही। ये सारी चीजें मैं सिखाया हुआ हूँ सबको, ठीक है। इन इट, LCD डॉट बिगिन की जगह आपको लिखना इनसिट, और यहाँ पे कंपाइलिंग स्टार्ट कर देना। ठीक है, इस बार इसको नहीं लगा रहा हूँ मैं, इस वाले को लगा देता हूँ, थोड़े से दिल को तसल्ली हो जाए मेरे। ठीक है, ये रहा, कंपाइल होने देते हैं, कनेक्शन साथ में करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसका जो मिडिल वायर है, ये है इसका डेटा पिन। डेटा पिन को कनेक्ट करना है, पिन नंबर हमें 14 से। तो 14 कौन है, इसका ये वाला पिन है 14, कनेक्ट कर दिया। अब पावर दे देते हैं इसको। पावर देने के लिए ये लास्ट वाला इसका पिन है VCC। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, VCC इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसका ग्राउंड पिन है इस साइड, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये रहा इसका ग्राउंड पिन। ठीक है, ओके, कनेक्शन हो गया है। टेम्परेचर सेंसर, अभी प्रोग्राम अपलोड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक। थोड़ी सी वीडियो लेंदी जाएगी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि सिखा रहा हूँ अच्छे से, तो थोड़ा बहुत टाइम तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलिए, जब तक LCD को भी मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ साथ में, ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ से निकाला मैंने, कनेक्ट करना सीख, देखो। तो प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं, कह रहा है प्रोग्राम, चलो अपलोड करते हैं। चलो, प्रोग्राम यहाँ से पहले प्रोग्राम अपलोड होने दे, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रोग्राम अपलोड होने देते हैं। क्योंकि देखिए, मल्टीपल यहाँ पे मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम आ सकती हैं वो भी सॉल्व करा रहा हूँ ऑन द स्पॉट। ठीक है, कोई भी पहला ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, आपके सामने मेरे साथ भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके साथ भी हो सकती है। प्रोग्राम हमारा अपलोड हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं कनेक्शन, पहले इनको निपटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, LCD मैंने यहाँ रख दिया, तो LCD का ये ग्राउंड पिन है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ये वाइट वाला वायर है जो इसका, ये VCC पिन है, इसको मैंने यहाँ से पावर दे दिया। जैसे पावर दिया, लाइट जल गई। आप ध्यान से देखिए, इसका जो SDA पिन है ये वाला, तो SDA पिन को इसके SDA पिन से कनेक्ट कर देंगे, और इसका SCL से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, अभी तो वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको रिसेट मारना पड़ेगा। ओके, तो देखिए, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है 31.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है, इतना टेम्परेचर है मेरे रूम का। अब सेम काम मुझे OLED डिस्प्ले के साथ करना है, तो इसको पावर दे देते हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंड पिन है, इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और इसका ये रहा VCC पिन, इसके VCC से कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद ये इसका SCL पिन है, तो SCL पिन, ये वाला पिन है इसका SCL, और ये वाला पिन है SDA। तो अभी प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक रिसेट नहीं मारोगे प्रिंट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट किया हो ना, देखो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर देखो सेम टू सेम प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आप देखो, ये प्रिंट हो रहा है।
ये टेम्परेचर सेंसर कितना डिटेक्ट कर रहा है, 31.8 डिग्री सेल्सियस। क्या पता यहाँ मामला गड़बड़ हो। ऐसा करते हैं, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। इन भाई साहब को यहाँ लगा देते हैं। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? डेटा पिन वीसीसी, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है। इसका गड़बड़ होता है मामला, इस वाले सेंसर का थोड़ा सा आगे पीछे पिन है इसका। ये ग्राउंड इधर जाएगा और वीसीसी इसका इधर आएगा, ठीक है। अब देखिए, ओ भाई, टेम्परेचर सेंसर कितना दे रहा है? मुझे लगता है गड़बड़ हो गया है मामला इस पे। ओके, फिर से रीसेट करते हैं भाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। टेम्परेचर की वैल्यू इस पे थोड़ा सा देखो फ्लैक्चुएटिंग आ रही है, क्योंकि अभी मैंने ना एक गलती की है, इसलिए इसे थोड़ी देर गड़बड़ रहेगी। इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस साथ किया था, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। फिलहाल के लिए टेम्परेचर की वैल्यू आप देख सकते हैं प्रिंट हो रहा है। साथ में कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ में सेम वैल्यू, मतलब एक साथ आप लोग कैसे प्रिंट करा सकते हैं किसी सेंसर की वैल्यू एलसीडी और ओएलईडी डिस्प्ले पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको टेम्परेचर सेंसर समझ में आया होगा। टेम्परेचर सेंसर को यूज कैसे करते हैं, आर्डिनो और ESP32 के साथ प्रोग्रामिंग करना आप सीखे, और इस डिस्प्ले पे कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं डेटा को, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वैसे ये स्टेबल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, देखो लो जा रहा है, क्योंकि गड़बड़ करते हो ना, कुछ मामला गड़बड़ हो जाता है सर्किटरी में इसके इंटरनली, वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट से आप DHT22 को परचेज करो, 11 को नहीं, क्योंकि 22 की एक्यूरेसी बेटर है 11 से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर हो या फिर कोई अदर सेंसर हो, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, यूज कैसे किया जाता है, डिस्प्ले पे डेटा कैसे प्रिंट कराते हैं, और चैट जीपीटी से कोड जनरेट करके अपलोड करके देखते हैं। तो अगर आपको कोडिंग सीखना है बहुत अच्छे से, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोडिंग से, लगता है आपको कोडिंग सीखना चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं बहुत जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक प्रोग्रामिंग सिखा सकता हूं दोस्तों। तो जो मेरे चैनल्स पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आपको सीखने को मिलता है और नई नई चीज़ें सीखने को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्ट्रासोनिक सेंसर, मोशन सेंसर, जितने भी एनालॉग सेंसर उनके डेटा को देखने वाले हैं। बाय बाय।